माँ बेटी का जो संबंध होता है बहुत ही गहरा संबंध होता है। माँ बेटी एक दूसरे की दोस्त भी हुआ करती हैं, एक दूसरे की सलाहकार भी हुआ करती हैं और एक दूसरे की रक्षक भी हुआ करती हैं। लेकिन कुछ माँ ऐसी भी हो जाती हैं जो इस माँ शब्द को भी कलंकित कर जाती हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक माँ अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 8 साल की बेटी का कत्ल करा देती है। वो प्रेमी यहीं पर नहीं रुकता, उस 8 साल की बेटी के साथ पहले रेप करता है, दरिंदगी करता है, उसके बाद उसका कत्ल करके उसे झाड़ियों में फेंक देता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया जाता है? का कलेजा क्यों नहीं कांपा जो माँ अपनी बेटी को एक कसाई के हाथों में सौंप देती है और उससे कह देती है कि इसको अब खत्म कर दो। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, दिल्ली के दरियागंज थाने इलाके की कहानी है। यहाँ पर एक दंपत्ति पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहां जाकर कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी जिसकी उम्र 8 साल है वो घर से गायब हो चुकी है। रात को ही वो घर से गायब हुई है और अभी तक हमें मिल नहीं पाई है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? पुलिस उस दंपत्ति की FIR दर्ज कर लेती है और उस लड़की की तलाश में लग जाती है। लेकिन उस लड़की की कहीं से भी कोई तलाश नहीं हो पाती। लगभग 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 10 दिन तक कहीं भी उस बच्ची का आता पता नहीं लगता। लेकिन 10 दिन जैसे ही बीतते हैं, अचानक एक औरत का फ़ोन दिल्ली पुलिस के पास आता है और वो कहती है कि साहब, मैं दिल्ली के खादर में हूँ और यहाँ पर एक बच्ची की लाश पड़ी हुई है जो कि बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। ना तो इसमें कुछ समझ पा रही हूँ कि इसका चेहरा कैसा है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, ये गल चुकी है। दोस्तों, तुरंत ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उस सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उससे पहले उस दंपत्ति को शनाख्त के लिए बुला लेती है और दंपत्ति जैसे ही उस लड़की के कपड़ों को देखते हैं तो वो एकदम से रोने लग जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हाँ साहब, यही तो हमारी बेटी है। अब उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि इस लड़की के साथ में पहले रेप किया गया है और फिर उसके बाद में इसे मारा गया है। अब तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पुलिस के लिए भी एक बड़ा सवाल हो जाता है कि इस बच्ची के साथ में किसने इतनी बड़ी दरिंदगी की है और क्यों इतनी बड़ी दरिंदगी की है। दोस्तों, पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है। आसपास के जो भी CCTV कैमरे होते हैं सबको खंगाला जाता है, लेकिन एक CCTV कैमरे में एक व्यक्ति एक बोरे को भरकर वो रास्ते से जाता हुआ इनके घर से बाहर की तरफ दिखाई देता है। यह सब जब पुलिस देखती है तो पुलिस उस व्यक्ति को चिन्हित कर लेती है, उसके फ़ोटो लिए जाते हैं और आसपास में जाकर जब वो फ़ोटो दिखाए जाते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि ये कौन है, तो लोग तुरंत ही बता देते हैं कि ये रिजवान कसाई है जो कि इनके पड़ोस में ही रहता है। दोस्तों, अब पुलिस बिना कुछ देरी किए रिजवान कसाई के वहां पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद रिजवान कसाई से जो उनका पहला सवाल होता है कि तुमने उस 8 साल की बच्ची को क्यों मारा। अब तो रिजवान कसाई के हाथ पैर फूल जाते हैं, उसे लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं इनको पता चल चुका है। फिर वो एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि हाँ साहब, मैंने ही इस लड़की को मारा है। वो बताता है कि इस लड़की की माँ नेहा है जो मेरे साथ में प्यार प्रसंग में रहती है और मैं उसके साथ कई बार मिल के आया करता हूँ। मुझे शराब पीने की लत थी, मैं शराब पीकर उसके घर चला जाता हूँ और जैसे ही उसके घर जाता हूँ, जो नेहा होती है वो अपने पति के कमरे से उठकर दूसरे कमरे में आ जाती है और दूसरे कमरे में हम दोनों एक साथ होते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा टाइम और बीतता है, 8 साल की लड़की आंखों को मलती हुई उसी कमरे के अंदर पहुंच जाती है और जैसे ही ये दृश्य उसकी माँ देखती है कि इसने हमें इस अवस्था में देख लिया है, अब ये कहीं ना कहीं अपने पापा को बता देगी। दोस्तों, वो औरत अपनी बेटी को अपनी तरफ खींच लेती है और उस कसाई से कहती है कि इसे ले जाओ और ले जाकर इसको मार दो, नहीं तो ये सब कुछ भांडा फोड़ देगी। दोस्तों, वो कसाई नशे में धुत होता है और नशे में धुत होने के बाद उस लड़की के साथ में रेप करता है और फिर चाकू से उसका गला काटकर उसको बोरे में भरकर बाहर जाकर फेंक देता है।
अब यह सब बात कसाई के मुंह से पुलिस सुन रही होती है। पुलिस उसे अपने कब्जे में लेकर तुरंत ही नेहा के पास पहुंच जाती है और नेहा के पास जाने के बाद जैसे ही मोहल्ले में पुलिस पहुंचती है तो मोहल्ले वालों को लगता है कि पुलिस कुछ जानकारी लेकर या कुछ जानकारी जुटाने के लिए यहाँ पर आई होगी। लेकिन जैसे ही नेहा को गिरफ्तार किया जाता है, उसका पति पुलिस से पूछ बैठता है कि साहब आप क्या कर रहे हो, मेरी बेटी को तो पहले ही मार दिया गया है, लेकिन अब मेरी पत्नी को भी आप मेरे से जुदा कर रहे हो, इसको क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो। जब पुलिस वाले उसको बताते हैं कि तेरी बेटी को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ तेरे पत्नी का है, इसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस बच्ची का कत्ल करा है। अब तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो अपने सिर पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ जाता है, रोने लग जाता है। वो कहता है कि जिस पर मैंने इतना ज़्यादा विश्वास किया उसने ही मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। दोस्तों, दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनको जेल में भेज देती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक माँ जो अपनी बेटी की सच्ची सहेली हुआ करती है, जो अपनी बेटी की सबसे बड़ी चाहने वाली होती है, सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली होती है, वही अपनी बेटी को एक प्रेमी के, एक कसाई के हाथ में दे देती है और वो कसाई उस लड़की को मार डालता है। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक माँ जो रक्षक हुआ करती है अपनी बेटी की, वही भक्षक बन जाती है और इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देती है। तो दोस्तों, ऐसी माँ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, बुराई का हमेशा अंत बुरा ही होता है। उस माँ ने इतना बुरा काम किया, लेकिन आज वो जेल में चली जाती है और जो वो चाहती थी कि मेरा सब कुछ छुप जाएगा, मैं अपने आप को इसी कसाई के साथ लगातार मिलती रहूँगी और ये सब मेरे पति को नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी बेटी को रास्ते से हटा देते हैं और सब कुछ पति को भी पता चल जाता है और पूरे मोहल्ले में यह सब जानकारी मिल जाती है। सभी लोग उस जनानी के बारे में, उस औरत के बारे में थू थू करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।